हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है सनविक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चार्ज और पुलिस रिपोर्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी CRPC से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंप्लेंट क्या होता है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। क्या मतलब आता है इसका ये मतलब आता है कि कंप्लेंट जो है कोई भी एक एलिगेशन है, एक्यूजेशन है, चाहे वो राइटिंग में दिया गया हो मैजिस्ट्रेट को या फिर ओरली। कौन से केस में? दैट सम पर्सन, कोई पर्टिकुलर आदमी ने, या तो आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो आदमी ने क्या किया, वो आदमी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है। एलिगेशंस अगेंस्ट अ पर्सन, ओरल और रिटन, कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्लेंट। कोई भी एलिगेशन हो किसी आदमी के खिलाफ, चाहे वो ओरली हो या फिर रिटन फॉर्मेट में हो, उसको हम लोग कंप्लेंट बोलेंगे। No particular form is necessary to constitute a complaint. As a matter of fact, a letter or even a telegram may be treated as a complaint. कोई भी लेटर या फिर टेलीग्राम को भी ट्रीट किया जाएगा एज अ कंप्लेंट, अगर वो टेलीग्राम या लेटर डिस्क्लोज करता है या फिर ये बताता है, फैक्ट्स बताता है अबाउट एन ऑफेंस, कि ऑफेंस कमिट हुआ है, इस आदमी ने कमिट किया है। ओके, whatever may be the document, it must contain an allegation which constitutes the offense। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लेंट। It is however not necessary that a complainant should verbatim reproduce in the body of his complaint all the ingredients of the offense he is alleging against the accused। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट कर रहा है, जो कंप्लेन कर रहा है किसी दूसरे आदमी के अगेंस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा कंप्लेंट में सारे इंग्रेडिएंट्स बता दे ऑफेंस के। ही इज़ एलिजिंग अगेंस्ट द एक्यूज, कि उसने चोरी किया है, मर्डर किया है, रेप किया है, एक्सेट्रा। इट हैज़ बीन हेल्ड इन मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफक जहान 2006 1 SCC 627 that a petition addressed to the magistrate containing an allegation that an offence has been committed and ending with a prayer that the culprit be suitably dealt with is a complaint within the meaning of section 2 clause D। इसमें क्या कहा गया है? ये केस लॉ है, आप चाहे तो लिख सकते हैं मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफक जहान 2006 1 SCC 627। जिसमें क्या हुआ, इसमें एक पिटिशन एड्रेस किया गया टू द मैजिस्ट्रेट, जिसमें क्या लिखा होता, उसमें लिखा होता सारा एलिगेशन कि कोई एक ऑफेंस कमिट हुआ है। लास्ट में एंडिंग में उसका लिखा गया था, प्रेयर था, दैट द कल्प्रिट, जो जिसने ऑफेंस कमिट किया है, बी सूटेबली डेल्ट विथ इज अ कंप्लेंट। इस पूरे चीज़ को हम लोग कहते हैं कंप्लेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज D ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या होता है अंडर CRPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द कोड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब आता है इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। इन्वेस्टिगेशन जो है इसको डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 2 क्लॉज H में इन द CRPC और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्लूड करता है सारा प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। मेन पार्ट है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस कलेक्ट करना। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन का यही है कि आप एविडेंस कलेक्ट करते हो। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कौन करता है ये कंडक्ट, या फिर कौन कलेक्ट करता है एविडेंस को? पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन, या फिर कोई और आदमी जो ऑथराइज्ड है बाय अ मैजिस्ट्रेट। मतलब मैजिस्ट्रेट ने किसी दूसरे आदमी को ऑथराइज किया कि तुम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करोगे और कलेक्शन ऑफ एविडेंस करोगे, पर मैजिस्ट्रेट खुद नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने बिहाफ में दूसरे को बोलेगा कि तुम ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, ये कंडक्ट करो। इन्वेस्टिगेशन अ 3 जज बेंच इन HN रिचबर्ड वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली AIR 1955 SC 196
1955 CR LJ 526 while dealing with investigation has stated that under the code इन्वेस्टिगेशन, इस केस के अंडर इन्वेस्टिगेशन का कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है? पहला आता है प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, स्पॉट पे प्रोसीड करना जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है। सेकेंड है असर्टमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, फैक्ट्स को जानना, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस को जानना। थर्ड आता है डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्टेड ऑफेंडर, पुलिस जो भी डिस्कवर करता है उसको, पुलिस को जो लगता है कि ये इस पर्टिकुलर आदमी ने ये ऑफेंस कमिट किया होगा, सस्पेक्टेड ऑफेंडर को अरेस्ट करना। ठीक है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस विच मे कंसिस्ट ऑफ, पहला आता है एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन्स इंक्लूडिंग द एक्यूज्ड एंड द रिडक्शन ऑफ देयर स्टेटमेंट्स इनटू राइटिंग इफ द ऑफिसर थिंक्स फिट। इसमें क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस पर्सन, इसमें वेरियस पर्सन में आपका विटनेस आ जाएगा, जितना जो लोग ने देखा है उस इवेंट को होते हुए, वो कोई पर्टिकुलर आदमी कमिट कर रहा है ऑफेंस, मर्डर कर रहा है, बीच रास्ते में पब्लिक में खून कर रहा है, तो पब्लिक जो आसपास जिसने भी देखा है उन सब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है इनटू राइटिंग। अगर एक्यूज्ड अगर पकड़ा गया है, अगर जिसने कमिट किया ऑफेंस अगर वो पकड़ा गया है तो उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना इन राइटिंग अगर पुलिस को ठीक लगता है। बी The search of place or seizure of things considered necessary for the investigation and to be produced at the trial. ट्रायल के दौरान जो भी प्रोड्यूस करना है एज द एविडेंस उसको सीज करना, या फिर प्लेसेस जहाँ पे हुआ है वहाँ पे, लाइक जिस वेपन से मर्डर हुआ वेपन सीज हो गया, ब्लड सैंपल्स हुआ, एक्सेट्रा। फिफ्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन एज टू वेदर ऑन द मटेरियल कलेक्टेड देयर इज अ केस टू प्लेस द एक्यूज्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल and if so taking necessary steps for the same by the filing of a charge sheet under section 173 of the CRPC। लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप जो है ये है कि ओपिनियन फॉर्म करना कि जो भी मैंने एविडेंस कलेक्ट किया है, मटेरियल कलेक्ट किया है, उसके ऊपर कोई केस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। देयर इज अ केस टू प्लेस द एक्यूज्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट फॉर ट्रायल, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये इसका ओपिनियन का फॉर्मेशन। एंड इफ सो टेकिंग द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द सेम, और अगर होता है कि केस बन सकता है तो चार्जशीट उसके बाद भरना पड़ता है अंडर सेक्शन 173। और अरेस्ट जो है ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अद्री धरन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 4 SAC 303 ये केस लॉ है इस पर्टिकुलर लाइन पे। ठीक है। आई होप आपको आज के वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट आता है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी CRPC से रिलेटेड वीडियोस मिलता रहे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।